बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस डिपेंड ऑन जीन एक्सप्रेशन. Why the gene expression? Because gene has a DNA which is used as a template for the synthesis of a specific protein. Processes of gene expression. There are two processes of gene expression. Number one is a transcription. Number two is a translation. Transcription is a conversion of DNA into RNA and it occurs in the nucleus. And translation, the RNA that is formed from the DNA is translated amino acid and then form a protein, and it is occur in the cytoplasm. अभी हम इसको ज़रा डिटेल्ड में देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन से कैसे हमारे पास DNA से RNA ट्रांसक्राइब्ड हो रहा है. तो इसके लिए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. सबसे पहले, द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय द sequence of base triplet in DNA serve as a template for copying information into a complementary sequence of codon in the RNA. जिस तरह हमारे पास यहाँ पर DNA के अंदर बेस ट्रिपलेट है, वो हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी कर रही है. अब हमारे पास उससे एक और चीज़ जनरेट हो रही है जो मैंने आपको भी बताया, विच इज़ RNA. तो RNA के अंदर हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस भी प्रोड्यूस हो रहा है. जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे पास बेस ट्रिपलेट ऑफ DNA के अगेंस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज हमारे पास DNA यहाँ पे सर्व हैज़ टेम्पलेट है. ठीक है. अब देखा जाए तो जब हमारे पास DNA से RNA बन जाएगा तो उससे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA प्रोड्यूस होंगे. ये तो आप सबको पता ही है कि देयर आर सो मैनी RNA, बट जो बहुत फंक्शनल हैं वो उसमें हमारे पास मैसेंजर RNA है, राइबोसोमल RNA है एंड ट्रांसफ़र RNA है. इसके बाद इज़ अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास प्रोमोटर रीजन है और एक टर्मिनेटर रीजन है, एंड एक एंजाइम है जो इस डबल हेलिक्स को अनवाइंड करेगा, विच इज़ अ RNA पॉलीमरेज. ठीक है. जैसे जैसे ये अनवाइंडिंग करता जाएगा, इसका एक स्ट्रैंड इस जो है हमारे पास टेम्पलेट की फॉर्म में यूज़ होगा और उसका कॉम्प्लीमेंट्री RNA स्ट्रैंड बनता जाएगा. ठीक है. यहाँ पर जैसे RNA पॉलीमरेज है, इसी तरह मैंने इसको ज़रा यहाँ पर बनाया है, खोल के बनाया है विद इट्स बेस ट्रिपलेट्स. ठीक है. यहाँ से जैसे ये RNA पॉलीमरेज आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ से मूव करके यहाँ तक पहुँच गया है और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में हमारे पास कोडॉन प्रोड्यूस हो गए हैं, और जो इसके कोडॉन प्रोड्यूस हुए हैं उसको जो है उसके अगेंस्ट हमारे पास ये अमाइनो एसिड फॉर्म होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर CCG हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री जो है कोडॉन प्रोड्यूस हुआ है तो उसमें हमारे पास प्रोलीन उसका अमाइनो एसिड फॉर्म होगा. फिर अगर UCU प्रोड्यूस हुआ है कोडॉन हमारे पास, तो इससे हमारे पास सेरीन अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होगा, और अगर हमारे पास GAA है तो ये हमारे पास ग्लूटामिक एसिड फॉर्म करेगा. सो अभी जो हमारे पास ये एक स्ट्रैंड प्रोड्यूस हुआ है, ये हमारे पास कहलाएगा, जो हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड प्रोड्यूस हुआ है वो हमारे पास कहलाएगा प्री मैसेंजर RNA. वाई इट इज़ कॉल्ड अ प्री मैसेंजर RNA? because the transcript have both intron and exon parts. Intron are the region of a gene within a gene that do not code for a part of a protein, and the region that code for a part of a part या segments of a protein. ठीक है. प्री मैसेंजर RNA में आपके पास दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है. अब दोनों पार्ट, एक हमारे पास फंक्शनल पार्ट है विच इज़ एक्सॉन पार्ट, लेकिन हमारे पास इंट्रॉन फंक्शनल नहीं है. सो हमारे पास इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अब इसको हमें कट कर देना है ताकि हम एक फंक्शनल मैसेंजर RNA जनरेट कर सकें. सो इसको कट करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट है एक एंजाइम SNRNPS, जिसको हम स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं, जो हमारे पास इसको पढ़ लेते हैं. इट इज़ एंजाइम दैट कट आउट द इंट्रॉन and splice together exon. The resulting product is a functional messenger RNA that pass into a cytoplasm.
इससे हमें पता चल गया कि कैसे हमारे पास एक डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर अनवाइंड होगा। उससे हमारे पास एक स्ट्रैंड है सर्व एज अ टेम्पलेट, उस टेम्पलेट से हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड प्रोड्यूस होगा। वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने इसके ऊपर आपके लिए बहुत मेहनत की है कि बच्चों की छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, कोडोन्स क्या हैं, ट्रिपलेट्स क्या हैं, इंट्रॉन पार्ट, एक्सॉन पार्ट क्या है, व्हाट इज़ द प्री मैसेंजर आरएनए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्री मैसेंजर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए। समटाइम बच्चे ये वाला पार्ट देख के तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज़ SNR एंड PS, लेकिन मैंने इसको इतना इजीली आपको समझा दिया है, होपफुली आपको समझ आई होगी। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करा करें ताकि मुझे हिम्मत मिले आपको और ज़्यादा अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड करने की। The next process is a translation. The nucleotide sequence in a messenger RNA molecule specify the amino acid sequence of a protein. मतलब जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल में होगा वही वो स्पेसिफाई करेगा अमाइनो एसिड का सीक्वेंस इन द प्रोटीन, ठीक है। राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म कैरीज आउट द ट्रांसलेशन। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं के थ्रू हमारे पास ट्रांसलेशन होगी एंड इट प्ले अ मेजर रोल इन द ट्रांसलेशन। राइबोसोम स्ट्रक्चरली जो है दो पार्ट्स में होता है, फॉर एग्जांपल इन द स्मॉलर सब यूनिट्स होता है किसका एंड लार्जर सब यूनिट होता है। लार्जर सब यूनिट हैज़ 3 बाइंडिंग साइट, पी साइट और पेप्टाइडल साइट एंड ए साइट एंड अमाइनोसाइल साइट, ई साइट और एग्जिट साइट। आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पर राइबोसोम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है। इंटीरियरली इसके 3 इस तरह पार्टीशन हुई हुई होती हैं, ई साइट, पी साइट एंड ए साइट, और ये हमारे पास स्पेस प्रोवाइड करती है फॉर द अटैचमेंट ऑफ अ tRNA जो अपने साथ अमाइनो एसिड को लेकर आया हुआ होता है। अभी हम इसका प्रोसेस देखते हैं कि कैसे मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट करता है अमाइनो एसिड्स को इनटू द प्रोटीन, ठीक है। ये हमारे पास हम मैसेंजर आरएनए है, इसके साथ स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैच्ड है। यहाँ पर अभी हमारे पास लार्जर सब यूनिट अटैच नहीं हुआ है। जैसे ही हमारे पास tRNA जो अपने साथ एक अमाइनो एसिड लेकर आया है, दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ tRNA, और ये आकर बाइंड करेगा स्टार्ट कोडॉन विच इज़ प्रेजेंट ऑन द मैसेंजर आरएनए विच इज़ AUG, और इसका एंटी कोडॉन होगा जनाब UAC। ये आके जैसे ही इसके साथ बॉन्डिंग करेगा तो हमारे पास इस लार्जर सब यूनिट हमारे पास आके यहाँ अटैच हो जाएगा। जब लार्जर सब यूनिट यहाँ अटैच हो जाएगा तो जो हमारे पास tRNA है वो फिक्स हो जाएगा हमारे पास P साइट पे, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये मिडल इज़ अ P साइट, यहाँ आकर हमारे पास ये अटैच हो जाएगा। जैसे ही लार्जर सब यूनिट आकर यहाँ पर अटैच होगा विद द स्मॉलर सब यूनिट तो इट मेक अ राइबोसोम मोर फंक्शनल। तो अभी राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन, ठीक है। अब आपको आगे चल के समझ आएगी कि कैसे। अब ये इसके साथ बाइंडिंग हो गई। अभी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में एक और ए साइट इज़ अ अमाइनोसाइल साइट, यहाँ पर एक और tRNA आ रहा है विद कैरिंग अ प्रोटीन विद इट, ठीक है। यहाँ पर प्रोटीन लेकर एक और हमारे पास अमाइनो एसिड यहाँ पर आ रहा है। अमाइनो एसिड लेकर tRNA यहाँ पर हमारे पास आ रहा है और ये यहाँ पर आके यहाँ इसके साथ बेस पेयर करेगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास लार्जर सब यूनिट जो है राइबोसोम का वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा विद मिथायोनीन एंड द अमाइनो एसिड दैट इज़ कैरिंग बाय द अनदर DNA। इस वाले अमाइनो एसिड के दरमियान और इस वाले अमाइनो एसिड के दरमियान एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करवाएगा, ठीक है। और जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो ये वाला अमाइनो एसिड शिफ्ट हो जाएगा इस अमाइनो एसिड के पास, और फिर उसके बाद हमारे पास ये जो tRNA है इसका अमाइनो एसिड तो शिफ्ट हो गया इस वाले tRNA के पास। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास tRNA था ये अब अकेला रह गया, ठीक है। ये शिफ्ट हो जाएगा ई साइट पे विच इज़ अ एग्जिट साइट लाइक दिस। यहाँ पर अब मैंने इसको समझाने के लिए बना दिया, ठीक है। ये यहाँ पर इसको शिफ्ट कर देगा और ये एग्जिट हो जाएगा। ये जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा और ये जो हमारे पास ए साइट पे हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बना था विद दीज 2 अमाइनो एसिड वो शिफ्ट हो जाएगा पी साइट पे और स्पेस खाली कर देगा ए साइट फॉर कैरिंग नेक्स्ट अमाइनो एसिड
ठीक है। नेक्स्ट अमाइनो एसिड को यहाँ पर लाने के लिए ये हमारे पास स्पेस प्रोवाइड करेगा। एंड देन फिर हमारे पास इसी तरह ही जो है दोबारा इनकी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा बाय द हेल्प ऑफ अ लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। और जैसे ही यहाँ पर दोबारा जो नेक्स्ट आएगा वो भी बॉन्ड फॉर्म करेगा और इसी तरह हमारे पास एक चेन बनती जाएगी। और जो हमारे पास टीआरएनए लेफ्ट करेंगे अमाइनो एसिड, वो हमारे पास एग्जिट होते जाएंगे यहाँ से। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पर एक चेन ऑफ अमाइनो एसिड बन जाएगी। तो जैसे ही ये चेन बनेगी तो ये सेपरेट आउट हो जाएगी, टीआरएनए अलग हो जाएगा और राइबोसोम्स के दोनों पार्ट सेपरेट हो जाएंगे और मैसेंजर आरएनए सेपरेट आउट हो जाएगा। सो हमने देखा कि कैसे टीआरएनए अटैच्ड होता है, टीआरएनए के अटैचमेंट के बाद कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद टीआरएनए जो अमाइनो एसिड अपना डोनेट कर देता है दूसरे अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करवा देता है, तो वो एग्जिट हो जाता है। एंड इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो फिर हमारे पास एक अमाइनो एसिड की चेन बन जाती है और फिर हमारे पास ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये तब होता है जब हमारे पास प्रोटीन, अभी देखिए अभी हमें कैसे पता चलेगा कि अभी हमने प्रोटीन बनाना बंद कर देना और अमाइनो एसिड नहीं चाहिए हैं। तो ये भी हमें बताएगा मैसेंजर आरएनए मैसेज करेगा कि भाई दिस इज़ अ स्टॉप कोडोन, अब और अमाइनो एसिड मत लेकर आओ, बस इतना इनफ है, इतनी ही प्रोटीन चाहिए है। तो जैसे ही स्टॉप कोडोन UAG हमारे पास आएगा, टीआरएनए अमाइनो एसिड लाना बंद कर देगा। ठीक है, टीआरएनए समझें एक हमारे पास राइडर है जो आपको अमाइनो एसिड पहुंचा रहा है, बस इतना सा समझ लें आप। तो अभी ये है कि हमारे पास ट्रांसलेशन से अमाइनो एसिड की एक चेन फॉर्म हो चुकी है एंड हियर इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। सो ये था आज का लेक्चर। होपफुली आपको प्रोटीन सिंथेसिस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है और आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।